नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा और मेरे जो शिव शक्ति तपस्या या ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो मेरे रियल अनुभव हुए, कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज मेरे अनुभव हुए हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इसके चौथे भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अब देखिए कैसे लाइफ जो कही गई, जो प्रकृति ने मुझे ये बात पहुँचाई थी, वो कैसे टर्न लेता है। क्योंकि अब तो मैं सोच रही थी इनके चक्रास ओपन हो गए, अब ये तो आज्ञा चक्र तक पहुंच गए। मैं तो कंठ चक्र तक की बात कर रही थी, अब इनके आज्ञा चक्र, ये तो आज्ञा चक्र और इनके तपस्या जो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गया। यानी हम दोनों बराबर स्टेज में आ गए और मुझे लगा मैंने अपना काम कर दिया। और ये भी संसार के भाव में भाई विवाह करने जाना है, ऐसी भावनाएं उनकी चल रही थी, या जो सांसारिक भाव से उनके सेटअप थे वो हो रहे थे। तो मैंने सोच लिया अब ये विवाह के लिए जाएंगे, मेरा भी काम हो गया, अब नाउ हैव टू कम ऑन माई सब्जेक्ट, मुझे अपनी जगह पे लौट आना है। और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि काम कंप्लीट हो गया, अब मैं अपने ध्यान साधना में आऊँगी। पर हमेशा याद रखिए कि जो भी आप ध्यान में देखते, कम से कम मैंने जो देखा वो कभी गलत साबित नहीं हुआ, वो होता ही होता है। ये साधना की भी बात है और पिछले जो हमने तय कर रखा उसकी भी बात है। अब क्या था कि अब जाने का समय हो गया, मैं तैयारी करने लगी कि अब निकलूँगी, मतलब अब जो है बातचीत करना बंद होगा, अब ये अपने जगह पे जाएंगे, मैं अपने जगह पे चली जाऊंगी। जैसे मेरी अवस्था थी, मैं अकेले किया करती थी और पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहा करता था, मुझे किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लाइक दैट मैं अपने स्थान पे लौट आऊँगी और अंदर अंदर बहुत खुश हो रही थी। पर अचानक से क्या होता है कि कान्हा के भाव जो है बदलने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले वो कह रहे थे मैं मुझे विवाह करने जाना, मुझे विवाह करने जाना। अचानक से जो है उनके भाव बदलने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा आपके साथ विवाह होना चाहिए। मैंने कहा अरे ये भाव आपको कब आ गया? बोले तो मुझे कुछ गिल्ट सा फील हो रहा है कि जो भी हमने अनुष्ठान किया, जो भी हमने भाव एक दूसरे के साथ शेयर किया, या मैंने उन्होंने ज़्यादा किया, तो ये पति पत्नी का भाव मुझे समझ में आ रहा है। सो मुझे विवाह करना है। बोले मैंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। और बहुत मुझे तो ये संदेश ध्यान में आ चुका था। बोले कि अरे अब ये इनके दिमाग में, इतने दिन से उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। मुझे भी, मैं बहुत खुश थी कि वो अपने विवाह की बात करें, पर अभी एकदम अचानक से जब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, निकलने की कोशिश क्या, मैंने तैयारी ही कर ली थी कि अब मैं सब चीज़ ब्लॉक करूँगी, स्विच ऑफ करूँगी और अपने ध्यान में चली जाऊँगी। अब ये इतना भावनात्मक था कि मैं संवेदनशील वो होने लगे। बोले अरे, तो मैं तो रिलेट इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे साथ भी वो जो तीर वाली घटना घटी थी और विरह का भावना होकर के मैं रोने लगी थी। मैं रिलेट कर पा रही थी कि कहीं ऐसा ही तो कुछ उनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर जो यूनिवर्स बोल रहा वो तो करवाएगा ही। अब मैंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं, हम दोनों तो मिल नहीं सकते। बोले तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बोले जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें पति पत्नी वाला जितना भी काम किया हमने, पति पत्नी एक साथ करते हैं या फिर जोड़े में करते हैं। तो हमने तो जो काम किया वो जोड़े में नहीं किया, तो हमें इस पूरे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हमें विवाह करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो फिर कहा कि ठीक है, हम लोग मिलेंगे नहीं ना, लेकिन वो प्रक्रियाएं करेंगे। जैसे ध्यान में बैठ करके हम अपना विवाह देखेंगे, जो जो विध व्यवहार हैं विवाह के वो हम करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और मैंने भी सोचा कि अच्छा ये फिजिकल मिलने की बात नहीं, चलो ठीक है। हम बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ध्यान में विवाह का जो प्रक्रिया है वो कर लेंगे और फिर आपका भी मन शांत हो जाएगा। तो ठीक है। फिर जो विवाह की जो पहले शुरुआत होती है, तो उन्हें सबसे बड़ी बात है कि उन्हें हर एक चीज़ का ज्ञान है। अगर मैं सारी चीज़ बात मुझे समझ में आती, सारे हम मतलब जितने भी संस्कृति है हमारे भारत के या हमारे घर के या जो भी जहाँ मैं रहती हूँ, उस सभी संस्कृति को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, उसको रियलाइज़ करती हूँ, उससे रिलेट करती हूँ और सारी बात की जानकारी मुझे है। तो एट दिस सेम टाइम उन्हें भी कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं था जो उन्हें पता नहीं था। तो रिलेटेड टू जितने भी उनके जो विध व्यवहार होते हैं विवाह के और जो प्रोसेसिंग के, वो उन्हें पता था। उसे कि उन्हें किसी से पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे वो ऑर्गेनाइज़र ही है। और यहाँ यूनिवर्स जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ध्यान में,
और मुझे लग रहा है कि मेरी चूड़ी पकड़ी गई, मतलब मैं भाग रही थी, मैं पकड़ी गई कि अरे उन्होंने कहा था अब मैं फंस गई, अब मुझे ये करना ही होगा। तो खैर मैंने ये बात कह दी थी कि मैं फिजिकल कहीं प्रेजेंट नहीं रहूँगी, तो उन्होंने कहा था कि कई एक विधि होते हैं विवाह के, उस तरीके से आप कर लें। और ज़्यादा कान्हा ने फिर उसको देखा। मैंने देखा कि गणेश जी के मतलब जो निमंत्रण पत्र होता है, जो स्वास्तिक निशान के साथ जो निमंत्रण पत्र मैंने देखा ध्यान में, और उसी प्रकार से कान्हा भी वो चीज़ को लिख रहे थे। वो इतने डिवोटेड हो गए उस प्रक्रिया के कि मतलब एक एक चीज़ का वो ध्यान रख रहे थे कि विवाह में पता निमंत्रण पत्र जाता है, तो उन्होंने बाकायदा लिखा, जैसे जैसे विवाह में लिखा जाता है, कार्ड में लिखा जाता है, उन्होंने लिखा। बहुत ही खूबसूरत उनकी हैंड राइटिंग है, दैविक हैंड राइटिंग मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं एक टीचर और ट्रेनर हूँ, तो दुनिया भर का हैंड राइटिंग मैंने देखा, और बहुत आसपास मेरे लोग हैं जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग इनकी है, पर उससे कुछ भी, उससे ज़्यादा ही कुछ अलग, दिव्य, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग। और उनकी हैंड राइटिंग मैं ध्यान में देख रही थी कि जैसे श्री गणेशा ने वैसे लिखा, और वैसे ही हैंड राइटिंग मैं कान्हा की महसूस करती हूँ, वो एनर्जी वहाँ फील करती हूँ। तो उसी प्रकार से उन्होंने एक कार्ड बनाया, उसमें उन्होंने लिखा, और पूरी तन्मय से वो सारे विध को कर रहे हैं कि आज हमारी हल्दी है, आज हमारी मेहंदी है, आज में हमारी जयमाल है, और वो सारी प्रक्रियाएं हमने की। ध्यान में भी हो रहा था कि मुझे तैयार होकर दिखाया जा रहा है ऐसे दुल्हन के रूप में, तो खैर बहुत बार उन्होंने मुझे देखा है, और कई ऐसे उनके हार्ड कोर एक्सपीरियंसेस हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी भाषा में वो आपको समझाए। जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि वो आप उन लोग से उनकी भाषा से उनकी एक्सपीरियंस, उनकी जुबानी सुने। तो जो भी था, उनके भी एक्सपीरियंसेस बार बार दुल्हन से रिलेटेड हो रहा था, और यही हो रहा था कि मैंने इसकी मांग सुनी है या कुछ रहा हुआ है। दुल्हन के रूप में मुझे ज़रूर देखते थे, और देखते थे कि मेरी मांग सुनी है और उसे उनको भरना है। ये उनके आने लगे, सडनली उन पे ये हावी हो गया। मैं तो सोच रही थी कि मैं बच के निकलूँगी, लेकिन हावी हो गया, और मैं जान रही थी कि ये अब बचा नहीं जा सकता, अब इस प्रक्रिया को पूरा ही करना पड़ेगा अगर यहाँ से निकलना है या फिर अपने राह में जाना है। उसके बाद मेरी भी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई, जो मैं नहीं कर रही थी खुद से, कि आखिर ये कौन सी तपस्या है भाई, कि विवाह करना है, और इतने विध व्यवहार से सारे देव लोग पहुँच रहे हैं, देवियाँ पहुँच रही है। इवन माय मदर, मेरी माँ लाइव नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सात्विक सोल थी वो। और जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे इस जन्म के संस्कार तो बिल्कुल मैं उनको ही क्रेडिट दूँगी कि वो मेरी फर्स्ट गाइड रही मेरे लाइफ की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बाद में साधना में ध्यान में जाकर के मैंने उसको रियलाइज़ किया कि पहले से मेरे पास था, लेकिन उसको स्टैंड रखना, उसको इस जन्म में कैसे कैसे ऊपर लेकर गई, वो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वो मेरी गुरु जैसी ही थी, बहुत संत की तरह थी वो, और वो भी आ रही हैं ध्यान में कि तुमने ये नहीं किया। जो विवाह से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, जैसे बिंदियाँ लगाना, काजल लगाना, गजरा लगाना, चूड़ियाँ पहना, कि मैं सोच रही थी ये विध है, करके निकल जाओ, लेकिन हर एक चीज़ पे गौर किया जा रहा था कि आपने क्या बोलते हैं, ढोलना पटवासी। माय मदर टोल्ड मी कि आई और कहती है कि तुमने वो ढोलना पटवासी नहीं पहना। मैं गुस्से में करूँ, मेरे पास नहीं है। तो बोली तुम तो कलाकार हो, बेटा, तुम तो खुद से बना सकती हो, खुद से बना के पहनो। मतलब कोई ऐसा विध नहीं था जो छूटा, और एक एक विध जो है दैविक रूप से हो रही थी, जो हम ध्यान में बैठ के देख रहे थे कि हमारा जयमाल होना, और हमने भी कुछ प्रक्रिया खुद से की ताकि इस प्रक्रिया से निकल जाए। ये प्रक्रिया समझ के कर रहे थे, पर ध्यान में जो घट रहा था वो बहुत ही अनोखा और दिव्य था। जब हमारा अनुष्ठान हो रहा था, हवन पढ़ रहा था, तो मंत्र उच्चारण, बहुत सारे ऋषि मुनियों का मंत्र उच्चारण जो है, जो वैवाहिक मंत्र होता है, दैविक वैदिक मंत्र होता है, वो उच्चारित आवाज़ सुनाई देने लगी पूरी ज़ोर ज़ोर से। और क्या कहते हैं, विवाह का जो प्रक्रिया है, कृष्ण मुरली बजा रहे थे, और बहुत सारे देवी देवता जैसे फूल, हैप्पीनेस जो है, जो यूनिवर्स हैप्पी फील करा रहा था। मुझे तो लग रहा था हम दोनों से ज़्यादा वो हैप्पी है। मेरे लिए टास्क लग रहा था, लेकिन जो उनकी हैप्पीनेस दिख रही थी कि जैसे कि वो एकदम मतलब तन्मय है कि ये कार्य होना ही चाहिए, ये बहुत उत्सव वाला काम है, ये शुभ काम है। और इस प्रकार से देवी देवताएं आ रहे थे और संदेश दे रहे थे, और हम दोनों ही एक ही चीज़ देख रहे थे। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब हमारे जयमाल या फेरे किसी कारण बस जो ध्यान टूट गया और फेरे रह गए हमारे, क्योंकि फिजिकल स्टेट में तो हम थे नहीं कि वो सब प्रक्रियाएं करते हम।
तो फिर हमने ध्यान में देखते हैं, खासकर कान्हा, कि क्योंकि उनके मन में ये बात रह गई थी, मेरे तो नहीं रही थी, उनके मन में रह गई कि अरे हमारे फेरे नहीं हुए। तो सात्विक तरीके से क्या हुआ कि वो हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में देखते हैं क्या कि कैलाश पर शिव बैठे हुए हैं, उनकी जटा से जल जो गंगा बरस रही हैं, और जितने फेरे हमारे होते उतनी बार पानी, वो गंगा का पानी हमारे ऊपर डालते हैं। मतलब प्रत्येक फेरे पे एक बार हम भीगते थे, और इस कदर जो है 7 फेरे कंप्लीट हुए। और इतने सारे विवाह के तो बहुत सारे विध व्यवहार हैं जो बहुत मतलब अभी याद भी नहीं थे मुझे कुछ भी। बहुत सारी हम भूल रहे थे, या फिर ये स्केप कर रहे थे कि अरे ये तो मतलब सिर्फ हमें विधि करना है ना, या सिर्फ इसको प्रक्रिया को कंप्लीट करनी है। उसमें एक मंगलसूत्र होता है जो मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, और कान्हा ने भी सोचा कि अरे इतना सारा करते करते हो सकता है मैं चिढ़ ना जाऊँ या फिर कुछ और भावना आ जाए कि बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं कहा। और फिर हम ध्यान में बैठते हैं, उस समय शाम का समय था और शाम वाली साधना में हम थे, और ध्यान में बैठते हैं दोनों, और बैठ करके देखते क्या है कि शिव यानी मेरे शिव यानी कान्हा देखते हैं कि शंकर जी के पेट पर वो मंगलसूत्र लटक रहा है। और मंगलसूत्र का जो लॉकेट होता है वो था, एक लॉकेट होता है उसमें त्रिशूल बना हुआ, वो भी मूरा हुआ, मतलब नुकीला त्रिशूल नहीं होता लेकिन वो त्रिशूल होता है। और वो देख रहे थे, लेकिन सोच भी रहे हैं वो कि अरे देखो तो उन्होंने पेट पे क्यों पहन रखा है। और जब ये बात उन्होंने नहीं बताई तो वो चीज़ मुझे दिखने लगा, मुझे उसी दिन दिखने लगा कि पूरे थाल में, बड़े बड़े थाल में सोने के गहने आने लगे। मैं कह रही हूँ अरे ये सब क्यों मुझे दिखा रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये तो माया का चीज़ है। तो जो थाल पे थाल आने लगा, मतलब जो दुल्हन जब आती है मंडप पे विवाह का, वो उस प्रकार का। और मैं पूरा डर रही हूँ कि देखो फिर ये मुझे मोह माया में पड़ेंगे, मुझे नहीं चाहिए ये, सो क्या कहते हैं, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है, मुझे नहीं चाहिए। उस समय भी मैंने यही कहा। तभी क्या होता है कि उसी थाल पे मैंने जो है अगेन मैंने भी मंगलसूत्र देखा, तो मुझे लगा कि ज़रूर ये कुछ घटनाएं जो है वो घट रही है, और कान्हा ने मुझे नहीं बताया है इसलिए ये मेरे पास आया है। क्योंकि इससे मैक्सिमम रिलेटेड जो ध्यान में जो आता था वो कान्हा को चला जाता था, और वो मुझे कन्वे कभी कभी करते थे, लेकिन इस बार वो कन्वे नहीं कर रहे थे क्योंकि वो शांत हो गए थे। ये सोच में भी होंगे कि पता नहीं ये मंगलसूत्र क्यों दिख रहा है, यहाँ ये क्यों पहन रखे हैं। तब मैंने तुरंत टोका, ध्यान के बीच में ही टोका कि आप क्या देख रहे हैं। बोले कि मुझे है ना क्या कहते हैं, शंकर जी के पेट पे मंगलसूत्र जैसा चीज़ दिख रहा है, और वो लॉकेट दिख रहा है, वो बहुत चमक रहा है, ओम लिखा हुआ है और उसमें त्रिशूल बना हुआ, और त्रिशूल जो है मुड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मैं भी वही देख रही हूँ। उसके बाद क्या होता है कि हम उस दिन की ध्यान साधना हो जाती है मेरी शाम की, और मैं उठ जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि ये जो लॉकेट है मेरे आँख से गुजरा हुआ है, मैंने कहीं देखा है इसे। अब सोचो कहाँ देखा है। तो आपको बताऊँ मेरे दोस्तों, ये लॉकेट जो है मेरी माँ जो जन्म दिया था जिसने, उन्होंने वो कहीं तीर्थ स्थल गई थी, और तीर्थ स्थल से वो लेकर आई थी, और उसके लॉकेट के चेन कहीं इधर उधर हो गए, तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गया था, लॉकेट और चेन। तो मैं घर की सफाई कर रही थी, और एकदम 2 दिन पहले तो नहीं कहूँगी, ये 2 महीने पहले की बात होगी, और मैं उसे उठा करके जो है एक जगह पर रख दिया था। वो वही लॉकेट हमें दिख रहा था। मैंने कहा कहाँ देखा है मैं ये मेरे नज़र से गुजरा हुआ। फिर अचानक से मुझे याद आया कि अरे मैंने ये लॉकेट को रखा, उसके बाद मैं भाग के गई और उस जिस स्थान पर रखा था वो याद आ गया मुझे, उठाया तो देखा सिमिलर था। फिर मैंने ये चीज़ फ़ोटो खींच कर भेजा, क्योंकि हम वीडियो कॉल पे नहीं थे या फिर और नंबर पे हम नहीं थे, तो मैंने फ़ोटो खींच करके भेजा, और जब उन्होंने देखा तो कहा कि हाँ मैंने यही देखा है। फिर मेरी खुद की बनाई हुई काला मोती था, उसको मैंने उसमें डाला, और मैं समझ गई कि इसे पहनना ज़रूरी, मतलब ये प्रक्रिया होना ज़रूरी है। और फिर ध्यान में मैं देखती हूँ कि मुझे वो पहनाया गया, कान्हा के हाथ से पकड़वा कर पहना दिया गया। मैंने उस दिन उसको धारण किया, धारण करके और दिखाया। मतलब ये प्रक्रियाएँ भी पूरी हुई। और बहुत सी छोटी छोटी जो विध व्यवहार होती है, जो बहुत सारी विवाह में होती है, जो बच जाता वो मेरी मदर आके बोलती कि बेटा तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैं आश्चर्य में पड़ जाती, बताओ तो ये भी आके बोलती हैं।
तो ये कौन सी तपस्या है? उसके बाद से मेरी क्वेश्चनिंग चालू हो गई, स्टार्ट हो गई कि ये कौन सी तपस्या है भाई? ये कोई ये भले ही मुझे कुछ तो बात है, क्योंकि ये सिर्फ आना है, कुंडली जागृत करना है, विवाह कर लेना, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? ये कौन सी तपस्या है? और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कान्हा ऐसे तुरंत 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 कैच करते जा रहा है। उनकी तुरंत तरक्की हो गई, तुरंत आध्यात्मिक तरक्की हो गई। और जो बात मुझे बताया जा रहा था विवाह करने, मैंने तो सोचा कि ये बात खत्म हो गई। फिर ये जब इतने ग्रसित थे कि इनको विवाह करने जा रहा है संसारिक भाव में, अचानक से इनका भाव कैसे बदला? और मैं सवाल में जुड़ने लगी। उसके बाद भाव ऐसे बदले, कान्हा के खासकर, कि भाव ऐसे बदले कि वो मतलब अटैचमेंट तो पहले ही से फील, एनर्जी में, सेम एनर्जी में तो फील तो कर ही रहता है। एक जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भाव, पत्नी का भाव उन्होंने पकड़ लिया, जो पिछले लाइफ का था। इस लाइफ का कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पिछले लाइफ का जितना पत्नी का भाव हम लोग पति पत्नी रह के हम लोगों ने तपस्या की थी, वो सब हम देखने लगे। पति पत्नी बनकर हम लोग साथ में तपस्या कर रहे हैं, और जो भी घटनाएं पिछले लाइफ की घटी हुई थी वो दिखना शुरू हो गया। अब जितना वो दिखे वो उतना ही स्ट्रांग होते जाते उनकी मजबूती। अब उनका ध्यान मुझ पर रहने लगा, जैसे मेरा ख्याल रखना, या क्या कहते हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। पहले मैं बोलती थी मैं तो जल्दी ही इस पृथ्वी को छोड़ के जाऊँगी। ये मैंने क्लियर कर रखा था, जल्द से मेरी तपस्या खत्म होगी, मैं शरीर छोड़ के चली जाऊँगी। तो अब जो है उनका ध्यान जो है, एक सिंसियरिटी आ गई उनके अंदर मेरे प्रति, और वो बहुत ध्यान रख लेना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप ठीक तो हैं। और ये उस पर ध्यान देने लगे कि अभी कुछ दिन रुक जाइए आप। पहले ये सब बातों से उतना ना मुझे फ़र्क पड़ता था ना, अब उनकी बातें ने कि अभी इतनी जल्दी मत कीजिए, कि थोड़ी दिन पृथ्वी पे रुकते हैं, कुछ और काम है कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद जो है मंडोने की बात कीजिएगा। मतलब इस बात से उनको घबराहट सी होने लगी, जहाँ पहले उतना नहीं होता था, अब घबराहट होने लगी कि ये चली जाएगी, या मंडे की बात क्यों कर रही है, अभी रुकने का समय है। और इस तरीके से उनका भाव टर्न होने लगा, और ये प्रभावशाली होने लगा, ये भाव लेकिन ये साधना से रिलेटेड था, ऐसा नहीं कि कोई भटकाव था। सुनिए, ध्यान साधना में कोई भटकाव नहीं था। तो मुझे जो है उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगेन जो है उनके जो सांसारिक वाले जो उनकी विवाह हुआ तय है, तो वो तो भाव आएंगे, उनके कार्मिक जो भाव है वो बीच बीच में आते थे, तो फिर उनके कार्मिक भाव आए। कार्मिक भाव आए, बोली कि अब हो गया, अब चलिए आप जाइए विवाह करने, अब मैं जाती हूँ भाई, अपने साधना में मैं जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो है उनसे बात करना बंद कर दिया, और मॉर्निंग का समय सिर्फ छोड़ दिया करती थी। रात में तो खैर बिल्कुल भी कोई भी संपर्क मैंने करना छोड़ दिया, और मैं अपने ध्यान में वापस आ गई, और पूरी शिद्दत के साथ फिर वापस जैसे मैं किया करती थी वैसे करने लगी। लेकिन हुआ क्या कि अब क्या हुआ कि वो बाय सोल आने लगे। जैसे मैं मंत्र उच्चारण करने बैठती तो मैं फील करती कि वो बाय सोल आकर खड़े हैं। मैं देखती, मैं तो पहले से भी फील कर ही रही थी उनकी एनर्जी को। मैं उनको देखती बोली कि ये तो बड़ी भारी मुसीबत है भाई। मैंने कहा कि मैं बोल रही हूँ, मौखिक रूप से बोल रही हूँ कि कहना मैं तो अभी ध्यान कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जा नहीं रहे हैं। तो मैंने उन्हें बैठाया, कहा कि आप भी यहीं बैठ कर करें। और उनको मैं ध्यान में, जैसे मैं बैठी वैसे ही मैंने उनको कि आप भी यहीं बैठे और यहीं बैठकर ध्यान करें। मतलब मैं फिजिकल स्टेट में थी और वो अपनी एनर्जी मतलब बाय सोल आए हुए थे, और वो बैठ करके, और जब तक मैं ध्यान करती, मैं फील करती, वो वहीं बैठे हुए होते थे। उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, और चले जाते या मैं बोलती अब आपके जाने का समय हो गया, आप चले जाए। कभी कभी मैं मंत्र उच्चारण कर रही हूँ उनकी मौजूदगी, तो मैं बोलती थी कि अभी मैं मंत्र उच्चारण करूँगी। तो फिर देखा कि इनको बोलने से भी ये भटकते रह जाएंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि ये जो प्रकृति मुझे बता रही थी, बात वहीं तक नहीं है कि आप कुंडली जागृत कर दीजिए, आप ये कर लीजिए और इससे आप फिर वापस साधना में आ जाइए। ये नहीं है, ये समझ में आने लगा था मुझे। तो फिर मैं ध्यान में बैठती हूँ और मैंने पूछा कि ये क्या है, ये क्यों नहीं अपने स्थान पे जा रहे हैं, और क्यों, मैंने तो फिजिकली सब जो कहा था आपने मैंने कर दिया, फिर ये क्यों नहीं जा रहे हैं। सो अब मैं परेशान हो रही हूँ, और मैं ये नहीं चाहती, मैं परेशान हो रही, तो वो तो है ही। मुझे लग रहा था अब कान्हा भी परेशान हो रहा है, बोले इनको वापस भेजिए। तो बोले कि तब पूरी आकाशवाणी की तरह आवाज़ आता है कि तुम्हारी तपस्या ही यही है, तुम जो तपस्या करने वाली हो या ढूंढ रही हो, दरअसल यही तुम्हारी तपस्या है। ये कौन सी तपस्या है?
तो बोली तुम अधूरी, ये तुम्हारा ही आत्मा का टुकड़ा है, ये तुम्हारा ही आधा भाग है। ये बोली ये क्या होता है, आधा भाग है मतलब? तो बोले कि देखो, तब उन्होंने बताया कि देखो जब तुम लोग स्प्लिट हुए सोल हो, मतलब एक ही आत्मा के दो टुकड़े हो, और तुम्हारी तपस्या यही है कि तुम तपस्या के साथ एक दूसरे से मर्ज हो, और मर्ज होने के बाद तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब मैंने कहा तो फिर ये क्या है, ये तो कह रहे हैं विवाह करने जाना, फिर ये परिस्थितियाँ क्यों हैं? तो बोलिए तुमने ही तय किया कि ये क्योंकि इससे पिछले वाले जन्म में मिलने बिछड़ने वाले भाव में आप थे, इस बार मिलने बिछड़ने का भाव कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तपस्या होगी। लेकिन आप दोनों की मौजूदगी एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है, इसलिए आपको इसको लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैं अकेले तपस्या करूँगी, उनको छोड़ देना। यू हैव टू गो विथ हिम ओनली। आपको साथ मिल कर के ही तपस्या करना, और सारे इमोशन जो भी इरेज हो रहे हैं या फिर सिचुएशन इरेज हो रहे हैं उसको आपको डील करना है। मैंने कहा कि ये क्या है? बोली मैं कैसे डील करूँगी, अगर उनकी इच्छा है विवाह करने की तो वो जाए। बोले नहीं, वो एक कार्मिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये बार बार फंसेंगे और आपको वहाँ से निकाल कर लाना है, क्योंकि वो उनको कुछ लेशन देगा। हर एक सिचुएशन जो आएगा वो लेशन के लिए आएगा, तो उस लेशन को कंप्लीट करना है, तो आप छोड़ के नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर वो नहीं सफल होगा तो तुम भी नहीं होगी। अब तो मुझे लगा कि काटो तो खून नहीं, ये क्या है। और उस समय जो है कान्हा यही मौजूद थे, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में थे। आ करके लगा जैसे कि मेरे मतलब जहाँ मैं बैठ करके मंत्रोच्चारण करके कर रही थी, मुझे लगा कि वो बेड पर उनकी एनर्जी मतलब शांत होकर के जो है मेरे पास सो गई है, जैसे कोई बच्चा नहीं सोता वैसा सो गई। मैं फील कर रही हूँ उनको, और फिर मुझे अपने आप मेरा हाथ उनके सिर, मतलब उस एनर्जी का जो सिर वाला भाग है, मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं उस पर हाथ फेरने लगती है कि ओह ये तो बहुत मुसीबत में है। मैं सोच रही थी कि मैं मतलब परेशान हूँ, ये तो मुझसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी तो इनको पता ही नहीं कि क्या चीज़ है। क्योंकि जो बात की जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही है, उसके पीछे आपको काम करना पड़ रहा है, रियलिटी नहीं समझ में आ रही है, तो भारी मुसीबत है। क्योंकि ये तो कभी इन्हें विवाह करने जाना हो और इनको ध्यान भी करना है, तपस्या भी करना है, तो अपने स्वरूप को समझने में ही अभी इनको बहुत समय लगेगा। क्योंकि इतनी विवाह के लिए भी जिद उन्होंने ही की थी कि इस प्रक्रिया को पूरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे से होता, फिर तुरंत वो फिर अपने विवाह के पीछे वो जाने के लिए परेशान हो गए, और पूरे क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ जो है उस विवाह को मतलब कैसे वो उसको सॉल्व करेंगे या उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो कहानियाँ मुझे बताते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, ये करना है, ये सोचना है, ये करना। बोले बताओ तो, जिसके ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं या जो इस लेवल पर तपस्वी, वो क्या इस प्रकार के सस्ते संसारिक भाव में जाएगा? ये सोच के ही मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बोले जो करना करो, मैं जा रही हूँ। लेकिन अभी जब उन्हें मुझे बताया गया, और जिस तरीके का उस सोल का फील आ रहा था, मुंह से वो कुछ भी बोल रहे थे और शरीर से वो कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन बाय सोल तो उनको भी पता है कि उनको मोक्ष की तरफ जाना है, और वो हमारे मोक्ष की राह यही है। तो बाय सोल वो आकर के जो है यहाँ पर मौजूद रहते थे, या इस साधना से या मुझसे अलग नहीं हटते थे। मतलब जितने दिन भी मैं भले ही उनको मैंने ब्लॉक कर दिया या बंद कर दिया, लेकिन वो बाय सोल मेरे साथ ध्यान साधना करते रहे। फिर मॉर्निंग में मैं बात कर लिया करती थी, और मॉर्निंग में बात करती जब उस शरीर में मतलब शारीरिक रूप में बात करती तो कोई चीज़ मुझे इतनी बुरी लगती थी उनकी बिहेवियर कि मैं मेरे बर्दाश्त से बाहर होता था। फिर भी मैं स्टैंड करती थी, करने लगी कि ये तो इनका जो है अज्ञानता जो है फिर इन पर हावी हो गया, माया उन पर हावी हो जाता था, और ये इस तरीके की बात करने लगते थे। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इनको तोड़ूं कैसे, इस माया से निकालूं कैसे। और ये उसके बाद का जो इतने दिन का तो फिर भी सब मैंने कंप्लीट हो भी गया, हंसते खेलते बहुत हद तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद का टास्क बहुत टफ हो गया, क्योंकि वो सांसारिक भाव में मतलब उससे अट्रैक्ट होते, और मुझे वहाँ से उनको वापस आए, एकदम टफ टास्क। मतलब इतनी परेशानी मेरी बढ़ी, उसके बाद का परीक्षा बहुत कठिन हो गया, क्योंकि जब ये बता दिया है कि आपकी तपस्या ही यही है, और जब तक ये नहीं पहुँचेंगे तुम भी नहीं पहुँचोगे। तुम्हारा काम है कि समझ लो कि तुम सोच रहे हो कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम शांत हो जाओगे, जब तक वहाँ शांति नहीं आएगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो आपकी तपस्या ही यही है, तुम ही हो वो, तो अपने आप से कहाँ भागोगी? वो कोई दूसरा सोलमेट या कार्मिक मेट नहीं है कि छोड़ के भाग जाओगी, या वो तुमको छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन है उसको डील करना है। इस वजह से तुम्हारे बहुत सारे जो इनर क्लीनिंग होगी, एक्चुअल क्लीनिंग तुम्हारी अभी होगी।
आपका क्रोध, आपका ईगो, आपका पेशेंस लेवल का इम्तहान शुरू हो गया। और जब ये शुरू हुआ तो इट इज़ टफ टास्क, हार्डेस्ट टास्क है, टफ आई फील। उन्हें भी यही लगा, क्योंकि वो एकदम मतलब जिस स्तर पर से हम लोगों ने तपस्या की थी, जिस स्तर पे हम पहुँचे थे, उससे बहुत लो लेवल पे उनकी बातें होती फिजिकल स्टेट में, और मैं दंग रह जाती। और उस पर बहुत सारे मुझे बात करनी पड़ती, उदाहरण देना पड़ता, काम करना पड़ता। लेकिन इन बिटवीन जो है ध्यान, साधना, प्रार्थना हमारी चल रहे होते थे। लेकिन ये वैचारिक डिफरेंसेस होने शुरू हो गए। मनभेद नहीं हुआ, लेकिन मतभेद होने शुरू हो गए, क्योंकि अब तो टास्क ही अलग हो गया कि मोह माया और अध्यात्म, इसकी लड़ाई होने लगी। वो मोह माया की तरफ जाते और मुझे उनको अध्यात्म की तरफ लाना था, सच्चाई की तरफ लाना था, सत्य की तरफ लाना था। बहुत मेहनत लगी और काफ़ी हद तक वो यहाँ तक पहुँचे। और जो खुशनुमा माहौल या बहुत सारे अच्छे बॉन्ड हमें दिखते थे, उसमें जो है अब उतार चढ़ाव आने लगा, काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगा। उसकी वजह से मैंने ये फील किया कि मेरे अंदर भी बहुत सारा चीज़ बचा खुचा था। जैसे मुझे लगता था कि मेरे ईगो या और भी चीज़ें मेरी शांत हो गई है, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि जब वो ऐसी बात करते तो मुझे लगता अभी निकलो। मेरा ईगो जो है उनके जो व्यवहार को झेलने के लिए नहीं तैयार था। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें बहुत ही तंत्र विद्या या फिर तांत्रिक विद्या से रिलेटेड जो है, जो काला जादू, उससे रिलेटेड जब एक घटना घटी, और उसके बाद मेरे जो है ईगो पर कमांड आया, मेरा ईगो ख़त्म हुआ। नहीं तो मेरे ईगो दबे हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं पढ़ नहीं रही थी, इसलिए उसको समझ नहीं रही थी। जब ये सिचुएशन में पड़ी कि कोई आपको मतलब ट्रिगर दे रहा है कि अब करोगे क्या, मेरे बिना तो निकल नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स, ये मैं समझ गई कि अब मैं अपने आप से भागोगी कहाँ, तो अपने आप को ठीक करो। तो ये भाव जो कि क्या कहते हैं कि जाओ यहाँ से, वो वाला तो ख़त्म हो गया। अब यहीं रहकर इसको ठीक करो। और ये ठीक करो वाली स्थिति में जो है मेरे जो है कहना कि इतने दिनों की तपस्या भारी पड़ गई, बहुत टफ हो गया। और एक घटना घटी जो रिलेटेड टू वो सोलमेट भी, जो वो सोल, कार्मिक सोल जो है हमारे पिछले लाइफ से हमारे लाइफ में आया, बहुत सारी आना शुरू हो गया। आपके जो है ना अंदर का जो है, जो गड़बड़ी है या जो अंदर बैठा हुआ, उसको इमर्ज करना शुरू हुआ। मेरे तो बहुत सारे इमर्ज हुए, मुझे पता चला वो मेरे तो बहुत सारी चीज़ें अभी ख़त्म भी नहीं हुए। जो कान्हा की हरकत होती और वो चीज़ मुझे परेशान करता है कि अरे ये डिसिप्लिन क्यों नहीं है, मुझे हर चीज़ परफेक्ट होना, ये मेरे लाइफ में मैंने किया है और वही चाहती हूँ मैं। और उससे वो विरक्त होते और कुछ ऐसी बातें करते जो एक योगियों को शोभा नहीं देता, ये या जिनके इतने उच्चतम स्थिति उनको शोभा नहीं देता। मैं सोचती ये ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं, ये सब भी मुझे परेशान कर रहा था। तो ये घटना ऐसी घटी जिसमें हमारे पिछले कार्मिक सोल थे, जो इस लाइफ में भी हैं, जो अभी उनके कार्मिक वर्क में उनके मदद कर रहे हैं, जो उनकी जो अभी जो उनकी जो परीक्षाएं हैं वही ले रही हैं। तो उसी कार्मिक सोल के वजह से उनकी परीक्षाएं अभी चल रही है, वही डिसीजन आपका उनका आखिरी होगा जिससे वो फिर वो निकल कर आ जाएंगे। तो वो उनकी भी परीक्षा ले रही थी और मेरी भी वो सिचुएशन। तो वो एक तांत्रिक भाव, तांत्रिक जो काला जादू जिसे बोलते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया में मैं पड़ी। सिर्फ अपने ईगो और घमंड की वजह से मैं उसमें पड़ी, क्योंकि अगर मैं चाहती तो उसको हटा सकती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें जो करना है कर लो। अब मैं है ना अपने उस प्रक्रिया के दौरान, उस घटना के दौरान उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूँगा। बोले मार दो। बोले अब तुम्हें मार दूँगा और ये कान्हा जो है इसे मैं लेके जाऊँ। बोले ले जाओ, मार दो, मुझे ले जाओ। मुझे दूसरी भी क्या कहते हैं विद्या आती है, और मैं उससे जो है अपने क्या कहते हैं शरीर को त्याग दूंगी, मुझ को निकल जाऊंगी। और ये बोल करके मैंने उसे मौका दे दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ खासकर उसने मेरे शारीरिक कष्ट को बढ़ाया। बोले बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। और उसके बाद मैंने ये भी कह दिया कि हाँ इन्हें ले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ले जाना है ले जाओ, अगर इनकी इच्छा है जाने की तो ले जाओ। और जब वो ले जाने लगे तो वो मौखिक रूप से तो ये बोलते हैं कि हम मुझे क्या कहते हैं विवाह करने जाना है, मेरा ये इच्छा है, ये है वो है, पर आत्मा तो नहीं बोलती ना। तो मैंने देखा कि वो शक्तियाँ जो है उन्हें खींचना शुरू कर दी। जब उनको ले जा रही थी तो मैं देख भी नहीं रही थी। ले जाओ तो ले जाओ, जाते हैं तो ले जाओ, मुझे क्या।
लेकिन जब उनको खींचना शुरू किया तो उन- उनकी चीख जो है, उनकी चीख, आंखों से खून का बहना, ये वो, मैंने जब मेरा ध्यान, फिर मैंने देखा, और साथ में एक साउंड भी चल रहा था, कोई स्त्री साउंड था। वो बार बार कान्हा की मन की बातें बोल रही थी, जो ओरिजिनल जो कान्हा है, जो सोल लेवल पे जो वो सोचते हैं, वो बातें वो उनकी चल रही थी। और मैं देख रही हूँ उसे खींच रहे हैं, वो पूरा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंखों से खून। मैं बोली कह रहे ये तो नहीं जाना चाह रहे तुम इसे। मैंने कहा कि अगर इनकी इच्छा है तो ले जाओ, पर ये तो नहीं जाना चाह रहे, ये इनको तो तकलीफ हो रही है। तब मुझे ख्याल है, और जब मैं उनको गौर से देखी, बोली कि ये तो तकलीफ में है, ये हमसे दूर हो रहे हैं, या मतलब अपने टुकड़े से दूर है, तो तकलीफ में है। और उसके बाद मैंने कहा आप छोड़ो, अब इन्हें छोड़ो, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। और इस तरीके से क्या हुआ, और इन बिटवीन हमारी बातचीत बिल्कुल भी बंद हो गई थी। लगभग 7 दिन की बात थी। ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन जो है ख़त्म हो गया। मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी, इतने पेन में उन्होंने मुझे डाल दिया था, इतने कष्ट में डाल दिया था। एट द सेम टाइम वो भी पेन में थे। मेरे कमर के पास जो है एक कील, उन्होंने, मैंने देखा था कील डाल रहे हैं, और वही पेन उनको भी हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, तब मेरे वहाँ पर मेरे ईगो समाप्त हुए थे। नहीं तो मैं तो जाना है तो जाओ, करना तो करो, ये वाली मोड में रहती थी मैं। लेकिन उस दिन फर्स्ट बार जो मेरी आत्मा का टुकड़ा है, उसका रक्षा करना मेरा काम है और कोई नहीं ले जा सकता, ये भाव मेरा उस दिन आया। और मैं अपने सारे ईगो मेरे वहाँ पर समाप्त हो गए इनके प्रति, कि ये क्यों वो क्यों, क्वेश्चनिंग मेरे समाप्त हो गए। मैं अब जो है सहजता के साथ मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मेरा ही भाग। अगर मान लो मेरे शरीर में अगर चोट लग जाती है, क्या उसे छोड़ूंगी? नहीं छोड़ते। उसको क्या कहते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं। और ये सब भावनाएं मेरे अंदर आई। बोली कि इन्हें छोड़ो, इन्हें छोड़ो, इनको तकलीफ़ हो रही है, ये नहीं जाएंगे। अगर सहजता से चले जाए तो मैं कुछ नहीं बोलती। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अपनी मदर को देखती हूँ, अगेन मैं अपनी माँ को देखती हूँ, और देखती हूँ एक बहुत बड़ा सा बिच्छू है, काला बिच्छू। और उसे देखती हूँ कि मुझे लगा ये काट लेगा। और मैं क्या करती हूँ कि उठा करके उसके डंक, ऊपर आगे वाला जो डंक है एंटीना, उस पर मारती हूँ। मैंने सोचा ये बिच्छू मर गया। और फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो देखती हूँ क्या कि उसके जो पूँछ होता है, एक्चुअल जो है बिच्छू का डंक जो है, बिच्छू का जहर उसके पूँछ में होता है। और पूँछ वो ऐसे करके, और उस पर वो विष जो है चमक रहा था। तब मेरा ध्यान पड़ता, ओहो, प्रॉब्लम तो यहाँ है, विष तो यहाँ है, अभी भी ये जीवित है। और फिर मैं एक उठाती हूँ, कोई शस्त्र था, उससे फिर मैं उसे काट देती हूँ, और वो बिच्छू मर जाता है। और जैसे ही बिच्छू मरता है, मुझे फ़ोन पर वो नंबर दिखने लगता है, और मैं रिंग करती हूँ, और सेम चीज़ कान्हा देखते हैं कि मैं गुफा में हूँ, और गुफा से मैं उनको नज़र आती हूँ। मतलब 7 दिन बाद हम लोग ध्यान में भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, शक्ल हट जा रही थी, काला हो जा रहा था, एक दूसरे की शक्ल क्लियर नहीं दिख रही थी। 7 दिन बाद, 7 दिन हम उस क्या काले जादू के वजह से हम एक दूसरे से दूर रहे, और दोनों ही कष्ट में रहे। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, और बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं, क्योंकि मैंने खुद ही आमंत्रण दिया था अपने घमंड और अहंकार के कारण कि मैं कर लूँगी, चलो लेके जाओ। तो वो कष्ट मैंने खुद ही लिया था। लेकिन इसकी वजह से जो है मेरे बहुत सारी जो गलतियाँ थी, जो मेरे अंदर कमियाँ थी, वो सॉल्व हुई। मेरा ईगो समाप्त हुआ, मेरा क्रोध पे शांति आया, और एक्सेप्टेंस आ गया कि ये मेरा ही भाग है, मैं इससे भाग नहीं सकती, मेरा काम है इसे ठीक करना और मर्ज होना। तो वहीं पे आकर मेरे एक्सेप्टेंस आया उसी दिन। और मैं वापस जब बात हुई तो सेम चीज़ उन्होंने कहा। तो आते के साथ वो कहते कि पता है मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने बताया कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोला, और मैं समझ गई कि ये दर्द जो है उनको ट्रांसफ़र हो गया। मतलब ट्विंस में होता ही है कि एक को दर्द हो रहा तो दूसरे को हुआ, ये तो सोच समझ के किया हुआ कार्य था। उसके बाद क्या हुआ, लगातार ये घटना घटने लगी कि मुझे हमेशा कोई ना कोई आकर धमकी दे के जाता ध्यान में, या फिर मेरी आंखें बंद हो रही है वैसे ही, कि मार दूंगा, उसे भी मार दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी, और तुम यहाँ से जाओ, तुम चली जाओगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से मैं पूरा जो मैं हमेशा छोड़ दिया करती थी कि जहाँ जाना है जाए, या फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जो दिल में आता करे। अब मैं भागना छोड़ दी, अब मैं उन पर पूरा ध्यान रखने लगी। क्या मैं भागती नहीं थी, अब क्वेश्चनिंग करती थी, अच्छा आपने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। या फिर मैं भागती नहीं थी, अपने आप को मैंने वहाँ पर मतलब कान्हा की एनर्जी के साथ स्टैंड कर दिया कि मैंने इस तरीके से कि अब इनको हाथ लगा के तो देखो, इनको छू के देखो, इनको तकलीफ़ दे के तो देखो। इस प्रकार के भाव को मैंने मेरे अंदर आ गए, और मैं बहुत ही
जो चीज़ बहुत पहले फ़ील करना चाहिए, जो मैं फ़ील नहीं कर रही थी, इतनी प्रक्रियाएं होने के बाद भी नहीं कर रही थी, और ये फ़ील मेरे अंदर आया कि अब जो है मैं मोच तो पाऊंगी ही, इनको साथ लेके जाऊंगी, रोक के दिखाना तो दिखा लो। उसके ये भाव आए, मैंने हमेशा मैं जो पत्नी वाले भाव में भी जो स्थान था वो मैं छोड़ करके निकल गई थी। बाकायदा मैंने कह के निकला था, मैं अपने स्थान को छोड़ती हूँ, अब मैं अपने साधना में जा रही हूँ, इस स्थान को छोड़ती हूँ, अब जाकर विवाह करें, ये इतना तक मैंने कह दिया था। फिर मैंने जो है उस भाव में फिर वापस गई, वापस जा कर के अपने आप को देखा कि हम दोनों जो मर्ज हो गए, यानी हम दोनों की शक्लें आपस में मिल गई, जैसे ट्विन फ्लेम को देखा करते हैं, राधे कृष्ण जैसे मिलते हुए दिखते हैं, जैसे शिव शक्ति का चेहरा आपस में मिलता है, उस तरीके से मैंने उस दिन देखा कि हम दोनों मिल गए। यानी भावनाओं में मेरी कमी थी, मेरी तपस्या में कमी थी, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो नहीं हो रहा था। और हम दोनों क्या कहते हैं मर्ज होते हुए दिखे, और मैं उस दिन से क्लियर हो गई, इट्स माई ड्यूटी, इट्स नॉट माई ओनली ड्यूटी, ये मेरा अधिकार भी है। इससे पहले मैं मानने के लिए भी नहीं तैयार होती थी कि हमारे मुझ जो है यही है, हम मैं ही हूँ, अपना ख्याल मुझे खुद रखना, तो मैं ही हूँ, तो मैं ही मिक्की हूँ, और कान्हा भी मिक्की ही है। तो हमारा ख्याल रखना है, जैसे मैं अपना ख्याल रखती हूँ वैसे उनका भी ख्याल रखना है, उनके अध्यात्म का ख्याल रखना है, उनके बुद्धि का ख्याल रखना है, उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो उसमें उनकी मदद करना, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। उसके बाद मैंने अपने आप को वहाँ जो स्थान छोड़ के, बाकायदा मैंने स्थान छोड़ा था, उस स्थान को मैंने वापस बैठी, और उसके बाद फिर मैंने कान्हा को कहा कि वो प्रक्रियाएँ जो है फिर से एक बार करें, कि जो भी लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाए। ये मेरी तरफ से थ्रेटिंग है कि अगर अब जो है हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ मोच की तरफ ही जाएंगे, और दोनों मिल कर जाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस हमें नहीं चाहिए। तो आगे भी कुछ कुछ उनके कर्मास की वजह से आते रहते हैं, क्योंकि उनके अभी बहुत सारे क्लीनिंग होने, या फिर बहुत सारी जो नॉलेज है, क्योंकि उन्हें भी गुरु पद पे स्थापित होना है, तो वो सारे नॉलेज की क्लियरिफिकेशंस होने ज़रूरी है। तो जब तक सवाल नहीं होगा, जवाब कैसे ढूंढेंगे? तो बहुत सारे सवाल उनके अभी बाकी हैं, ले रहे हैं, बहुत सारे, मतलब कुछ एक कहूँगी, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि 75% तो निकल चुका है, 25% है वो सवाल के जवाब उनको मिल रहे हैं, और वो भी अब आखिरी स्टेज पे हैं, तो काफ़ी सवालों का जवाब उन्हें मिल गया है। उम्मीद करती हूँ कि वो भी जल्दी इस मोड में आ जाए जिस मोड में मैं हूँ। मेरे लिए तो एक पल भी यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल है, और मैं अपने सोल पर्पस के लिए सिर्फ यहाँ हूँ, क्योंकि मैं कम्प्लीटली इस पृथ्वी से टूट चुकी हूँ। इस मोक्ष की राह में इंटरनल में मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, यहाँ के सारी व्यवहार से, यहाँ की सारी व्यवस्था से, यहाँ की सारी मोह से, माया से, सबसे मैंने प्राप्त कर लिया। तो यहीं रहकर मैं मोक्ष का फीलिंग कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी उसी स्टेज पर कान्हा भी होंगे, और सोल पर्पस के लिए हम यहाँ रुकेंगे। अपनी सोल पर्पस मतलब जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसे बांटना है, क्या कहते हैं, लोगों को दे के जाना है, लोगों की जो परेशानियाँ, जो क्वेश्चनिंग है उसके जवाब को उनको तक पहुँचाना है। ये हमारा कार्य है, हमारा सोल पर्पस है। तो इसके लिए हम हैं, पर इस प्रक्रिया से, जन्म मृत्यु की प्रक्रिया से निकल चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये शिव शक्ति की तपस्या जो है मोह नहीं मोक्ष का राह है। हाँ, आपकी स्टेज कौन है, इस पर, आप किस स्टेज पे है, इस पर डिपेंड करता है। आप कितनी जन्मों की तपस्या आपकी हो रखी है, आपके किस स्टेज पर आपकी तपस्या जा चुकी है, और ये अगर ये आपका आखिरी जन्म है तो आप मोक्ष है, मोक्ष की राह पर हैं, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो अपनी तपस्या पूरी कीजिए। ये था हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी का अभी तक का सफ़र। और भी बहुत कुछ है जो अनुभव है, जो मैं धीरे धीरे करके बोलूँगी, लेकिन ये बेसिक अनुभव था जो मुझे अपने वहाँ से, जो घाटकोट तपस्या से लेकर के इस जर्नी में लेकर आया। और अभी भी, तब भी मैं मोक्ष की ही बात करती थी, और अपने ट्विन फ्लेम से मिल करके भी, इस तपस्या को पूरी करके भी मैं मोक्ष की ही बात कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये तपस्या भी मेरे मोक्ष का कारक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।